बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत ही कंजूस ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन तो बहुत था, परंतु उसने कभी किसी को दान नहीं किया था। उसने प्रण रखा था कि जीवन में कभी किसी को कुछ भी दान नहीं करूंगा। उसके घर से कुछ किलोमीटर दूर गंगा नदी बहती थी, परंतु वह कभी गंगा स्नान करने नहीं गया, क्योंकि गंगा स्नान करने के बाद पंडित पुजारियों को कुछ दान दक्षिणा देनी होती है। गंगा स्नान के बाद दान करना पड़ेगा, इसी डर से वह कभी गंगा स्नान करने ही नहीं गया। उसकी पत्नी उसे पुण्य करने के लिए कहती थी, परंतु वह कहता था, इतनी बड़ी दुनिया में हमारा छोटा सा दान करने से क्या होगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अब तो आपका बुढ़ापा आ गया, आप दान पुण्य तो कुछ करते नहीं, कम से कम एक बार जाकर गंगा स्नान ही कराओ। पत्नी की बात मानकर उसने गंगा स्नान करने की हामी भरी। उसके घर से गंगा नदी 12 किलोमीटर दूर थी। रास्ते में कहीं पैसा खर्च न हो जाए, इसलिए वह 12 किलोमीटर पैदल ही चला गया। जब वह गंगा नदी के किनारे पहुंचा तो उसको लगा कि घाट पर जाएंगे तो पंडित दान दक्षिणा मांगेंगे, इसलिए वह स्नान करने मुर्दा घाट चला गया। मुर्दा घाट बिल्कुल सुनसान था। उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने जल्दी से गंगा जी में एक डुबकी लगाई। भगवान जो घट घट के वासी हैं, वह उसे यह सब करता देख रहे थे। भगवान को एक मजाक सूझी। भगवान वहाँ पर एक पंडित का रूप बनाकर प्रकट हो गए। जैसे ही ब्राह्मण डुबकी लगाकर बाहर निकला, पंडित रूपी भगवान बोले, यजमान की जय हो। पंडित को देखते ही ब्राह्मण काँप गया। वह बोला, यह तो हद हो गई, यह पंडा तो मुर्दा घाट पर भी आ गया। पंडित ने बताया कि मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूँ और एकांत में यहाँ मुर्दा घाट पर ही पड़ा रहता हूँ। यहाँ पर कभी कभी आपके जैसा कोई यजमान आ जाता है और मेरा साल भर का इंतजाम इकट्ठे ही कर देता है। आज आप आए हैं, आपको मेरा 1 वर्ष का इंतजाम करना होगा। ब्राह्मण बोला, मैं इतना दान नहीं कर सकता। पंडित बोला, दान तो अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है, इसलिए आप 6 महीने का इंतजाम कर दो। ब्राह्मण बोला, मैं 6 महीनों का इंतजाम भी नहीं कर सकता। पंडित बोला, तो 3 महीने। ब्राह्मण बोला, नहीं। पंडित बोले, 1 महीने का ही कर दो। ब्राह्मण बोला, मैं 1 महीने का तो क्या, 1 दिन का भी इंतजाम नहीं कर सकता। अब पंडित ने कहा, आपको कुछ न कुछ तो दान करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको जल से निकलने नहीं देंगे। थक हार कर ब्राह्मण बोला, 1 आने का दान करूँगा, वह भी उधार। मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, इसलिए मेरे घर आकर 1 आना ले जाना। पंडित ने ब्राह्मण को 1 आना दान करने का संकल्प दिलवा दिया। ब्राह्मण ने सोचा, मेरा घर तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, यह पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर थोड़ी आएगा। इसलिए वह संकल्प लेकर अपने घर आ गया। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। वह इतनी दूर चल कर आया था, इसलिए थक गया था। वह सोने ही जा रहा था, तभी उसके दरवाजे पर उस पंडित ने दस्तक दी। पंडित बोले, यजमान की जय हो। ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाजा खोला। वह पंडित को देख कर लौटी और ब्राह्मण से पूछा, क्या किसी पंडित को कुछ देने को कहकर आए हो। ब्राह्मण बोला, हाँ, मैंने एक पंडा को 1 आना देने का संकल्प लिया है। पत्नी बोली, वह पंडित जी अपना 1 आना लेने दरवाजे पर खड़े हैं। ब्राह्मण ने सोचा, वह पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर आ गया। ब्राह्मण ने पत्नी से कहा, जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान बीमार हैं, इसलिए 3-4 दिन बाद आए। पत्नी बोली, 1 आने की ही तो बात है, दे क्यों नहीं देते। ब्राह्मण बोला, मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला, जाकर उससे कह दो कि यजमान बीमार है, इसलिए कुछ दिन बाद आए। पत्नी ने दुखी जैसा मुंह बनाया और पंडित से बोली, महाराज, मेरे पति आज इतनी दूर पैदल चलकर गए थे, इसलिए वे बहुत थक गए हैं और बीमार हैं, इसलिए आप 3-4 दिन बाद आना। पंडित बोला, धन मिले या न मिले, लेकिन वे हमारे यजमान हैं। यजमान बीमार हैं और पंडा चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वह स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक हम यहीं रहेंगे। हमारा यहाँ रहने का इंतजाम कर दो। हम यहीं पर प्रसाद बनाएंगे और यहीं पर भजन करेंगे। पत्नी लौट कर गई और उसने ब्राह्मण को सारी बात बताई कि वह पंडित कह रहा है, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते वह यहीं रहेंगे। पत्नी बोली, इससे तो अच्छा उन्हें 1 आना देकर रवाना करो।
ब्राह्मण बोला कि ये काना क्या ऐसे ही आता है, मैं उस पंडित को कुछ नहीं देने वाला, तुम जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान मर गए। ब्राह्मण का योग का अभ्यास था, इसलिए वह सांस रोक कर पड़ गया। पत्नी गई और उसने रोकर पंडित से कहा कि वह मर गए, अब तो जाओ। पंडित बोले, अरे राम राम, यजमान चला गया, जब तक उसका अंतिम संस्कार न हो जाए तब तक हम कैसे जा सकते हैं। पंडित जी बोले, तुम महिला कहाँ कहाँ भटकती फिरोगी, हम सारे गांव में यजमान के मरने की खबर किए देते हैं। पंडित जी सारे गांव में जाकर खबर दे आए कि ब्राह्मण जी मर गए। सारा गांव ब्राह्मण के घर इकट्ठा हो गया, लेकिन ब्राह्मण ऐसा विचित्र आदमी एक आना बचाने के लिए सांस रोके पड़ा था। गांव के लोगों ने ब्राह्मण को मुर्दा समझ के बांध लिया। उसकी पत्नी रो रो कर बोली, यह मरे नहीं है। गांव वाले बोले, बहन यह तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो गया, इसलिए धीरज रखो। पत्नी बोली, अरे किस बात का धीरज रखूं, ये मरे ही नहीं है। गांव वाले ब्राह्मण को बांधकर अंतिम संस्कार के लिए गए। पत्नी बेचारी रोती रह गई, लेकिन वह विचित्र आदमी इतना सब कुछ होने के बाद भी सांस रोके पड़ा था। सबके साथ पंडित बने भगवान भी उनके पीछे पीछे चल दिए। भगवान ने सोचा, हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे, पर आज तो इस ब्राह्मण से हम भी हार गए। ऐसा गजब का विचित्र आदमी हमने कहीं नहीं देखा। एक आना बचाने के लिए यह आदमी बिना मरे पड़ा है और चला जा रहा है। जब ब्राह्मण को लकड़ियों पर रख दिया गया और केवल अग्नि लगानी ही शेष थी, तब पंडित रूपी भगवान बोले कि ये हमारे यजमान थे, अब इनकी मुक्ति के लिए इनके कान में कुछ मंत्र बोलेंगे। भगवान उसके कान के पास मुंह लेकर गए और बोले, मैं भगवान विष्णु हूँ, मैं बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने आया हूँ। ब्राह्मण ने जैसे ही सुना कि भगवान बोल रहे हैं, उसने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन जैसे उसने देखा कि यह तो पंडित है, उसने फिर से आंखें बंद कर ली। भगवान बोले, हम हार गए, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। ब्राह्मण धीरे से बोला, वह ये काना छोड़ दो बस। पंडित रूपी भगवान तथास्तु कहकर वहाँ से चले गए और ब्राह्मण आंखें खोलकर उठ बैठा। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।